अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सब बताएं कैसे आपके रोज़े अफ्तारियाँ चल रही हैं और कैसे जा रहे हैं रोज़े? गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, तो मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त और चिकन आलू बना रही हूँ मैं। और सबसे पहले चिकन मैंने आपको दिखा दिया है। चिकन हमने 20 किलो लिया है और आलू भी हमने 20 किलो लिए हैं और माशाल्लाह लंगर बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। पूरी फुल रेसिपी देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके, ज़्यादा सा ऑयल गरम करके इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया, क्योंकि चिकन ना ज़्यादा क्वांटिटी में जब बनता है तो आप सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लें। फिर इससे ना जो आपका जो चिकन है वो टूटेगा नहीं बीच में। अगर आप फ्राई नहीं ना करेंगे तो वो फिर पकते हुए ना चिकन टूट जाएगा। तो मैं साथ साथ चिकन फ्राई कर रही हूँ और मैंने 2 लॉट में चिकन फ्राई किया था। पहले मैंने डाला है और फिर ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा डालूँगी। इकट्ठा डालने से ना पानी ज़्यादा हो जाता है और फ्राई कम होता है, तो इसलिए मैंने हाफ़ हाफ़ करके मैंने डाला है। और आप बताएं सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? और ये देखें, मैं चिकन को मैं निकाल रही हूँ और चिकन मैं निकाल दूँगी और फिर इसके बाद दूसरा लॉट डाल दूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और एकदम जो है थी ना गर्मी का, तो पता ही नहीं था कि एकदम आज हो जाएगी गर्मी। तो बस शाम के टाइम जब मैं सहरी बना रही होती तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उधर ना जिसा लगता है कि हवा क्रॉस नहीं हो रही। हालांकि विंडो है बहुत बड़ी और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा बस टाइम रह गया, वो भी गुजर जाएगा। बहुत अच्छा ये टाइम होता है और यकीन करें जब रमज़ान चले जाता है ना तो इतना याद आता है, इतना मिस करते हैं रमज़ान को। ऐसे जिस तरह ना रौनकें ख़त्म हो गई हैं। एक रमज़ान की अपनी ही बरकत होती है, सहरी होती है, अफ्तारी होती है, एक अलग ही रौनक सिस्टम होता है ना। तो ये देखिए मेरा दूसरा लॉट भी जो है चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया था, तो इसको मैं निकाल लूँगी। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 6.5 किलो मैंने प्याज लिया था, क्योंकि शोरबा बनना होता है तो शोरबा पतला ना हो, इसलिए प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। और इसके अंदर मैं साथ दही डाली थी, 5.5 किलो मैंने दही डाली थी, ठीक है। और इसके अंदर मैं टमाटर नहीं डालती, बहुत से लोग टमाटर डालते हैं, तो आलू गोश्त के अंदर मैं टमाटर बिल्कुल नहीं डालती। और इसके अंदर मैंने खड़े गरम मसाले रखे थे, तो जिसके अंदर मस्ट है मोटी इलायची, फिर थोड़ी सी छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, इस तरह करके ना डाली थी मैंने गरम मसाले, साबुत गरम मसाले खड़े जो होते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने 6.5 किलो मैंने प्याज डाल दिया था। वो थोड़ा सा ब्राउन, ये रखें आपके सामने कलर थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, तो बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ही, मतलब कि लाइट से थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया था, जो कि बना के रखा था। और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाओ। और ये इसके अंदर ये देखें 5.5 किलो योगर्ट मैंने डाल दी थी, दही। और इसको बस अब मिक्स करेंगे, हिलाएंगे अच्छी तरह। इसको हमने पकाना है, बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि जो हमारा ऑयल है वो ख़त्म हो, ऑयल ड्राई अच्छी तरह करना है। और इसके अंदर मैंने सुरख मिर्चें, नमक, हल्दी और अच्छे तरीके और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ डाल के इसको मैंने बस चढ़ा दिया था नमक डाल के। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना है, पका पका के इसका ना पानी हमने खुश्क करना। और ये देखें कितनी कम क्वांटिटी रह गई है, बहुत ज़्यादा मिक्स करना है और ना बार बार हिलाते भी रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। तो ये देखें कलर वगैरह इसका निकल आएगा। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है, जो हमने फ्राई किया हुआ था, टाइप ऑफ जो हमने हल्का सा ना ऑयल में फ्राई किया था, वो हमने चिकन डाल देना है। और चिकन डाल के इसको अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है। और बस इस टाइम पे भुनाई होगी, क्योंकि बाद में फिर इसके अंदर आलू डल जाएंगे, पानी डल जाएगा, तो फिर भुनाई नहीं होगी। तो इसलिए आप हर मसाले को जो भी आप बनाएं बहुत अच्छे तरीके से मसाले को अच्छी तरह से भुनें। जब इस टाइम ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो मसाला है, ग्रेवी है, वो मतलब कि बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं।
तो अगर आप यकीन करें अच्छी तरह भूनेंगे नहीं ना, ऑयल ऊपर नहीं आएगा। पानी डाल देंगे ना तो आप बेशक 10 लीटर भी ऑयल डाल देंगे ना तो आपका ऑयल ऊपर नहीं आएगा और वो खाने की खूबसूरती नहीं होगी। इसलिए भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। और इधर मैंने तकरीबन आधा घंटा 20-25 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी। तो अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद हमने फिर आलू डाल दिए थे। और आलू डाल के, क्योंकि आलू के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है ना, तो मेरे से इतना ज़्यादा वो इसकी भुनाई नहीं हो सकी आलू डाल के, तो वो हिलाया नहीं जाता। लेकिन फिर जितना हो सका मैंने कर लिया था। और ज़्यादा मिक्स करने से चिकन ना टूट जाए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फिर इसकी भुनाई नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल ऊपर आ गया हुआ था। फिर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए। और माशाल्लाह 400-450 लोगों को सहरी जाती है, तो उस हिसाब से हमने पानी मैंने डालना होता है, जितना क्वांटिटी मैंने सालन की रखनी होती है, ताकि इजीली सबको चले जाए, सब किसी को मुश्किल ना हो। तो ये देखिए मैं पानी डाल दूँगी। और इसके बाद क्योंकि हमने 6.5 किलो प्याज डाला था और प्याज से ही ग्रेवी वगैरह बनती है, तो इसलिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ था। अभी आप एंड पे लुक देखेंगे, आपको ख़ुद आइडिया होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आई थी। तो साथ आलू गोश्त हो और धनिया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मस्ट है कि आलू गोश्त के साथ धनिया तो एक जूस है, और उसके बगैर अच्छा भी नहीं लगता और ना टेस्ट आता है। तो धनिया मैं बना रही थी, धनिया तकरीबन 1.5 गट्ठी बनी थी। तो धनिया माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है हर खाने में, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें धनिया के बगैर गुजारा नहीं है, जैसे आलू गोश्त हो गया। और कोई जिस तरह भिंडियाँ हैं, भिंडियाँ में धनिया ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करेलों में भिंडियाँ ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जिनके साथ धनिया ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो धनिया मैं बना रही थी, और साथ मैंने सब्ज़ मिर्ची भी रखी हुई थी। फिर इन दोनों को वॉश करके तो फिर उसके एंड पे मैं डाल के तो ऊपर एक दफ़ा ढक्कन लगा दूँगी, फिर इसका सारा जो टेस्ट है उसमें आ जाएगा। बार बार मैं चेक कर रही हूँ ताकि ना ज़्यादा चिकन ज़्यादा गल जाए, ना ज़्यादा आलू गल जाए। तो आलू में एक हल्की सी कनी थी अभी, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। और इधर मैं गरम मसाला पीस रही हूँ। और आलू गोश्त में गरम मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसमें मैंने खड़े मसाले कम डाले थे, क्योंकि मुझे था कि मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डालना है। तो इसलिए देखिए मैं गरम मसाले पीस रही हूँ, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है गरम मसालों का आलू गोश्त में। तो जल्दी से बस गरम मसाले में पीस लूँगी, और फिर मैं आलू गोश्त के अंदर गरम मसाले डाल दूँगी। और इधर मेरा सहरी रेडी हो गई है। और आप सब बताइएगा कि आपको मेरी सहरी व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए मैंने आपको लुक दिखाऊंगी, और बड़े आराम से ना ये खोला करें, ताकि एकदम जो हीट है वो आपके हाथ में ना पड़ जाए। तो ये देखें आलू पक रहे हैं, और आलू मैं चेक कर लूँगी, और उसके बाद धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला मैं डाल दूँगी। गरम मसाला डालने के बाद, धनिया वगैरह डालने के बाद ना एक दफ़ा बेशक 2 मिनट के लिए ना एकदम लाजमी लगाया करें, क्योंकि गरम मसाले का भी सारा टेस्ट अंदर चले जाता है, और सब्ज़ धनिया का भी, और सब्ज़ मिर्चों का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैं धनिया, सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल दूँगी। और धनिया, सब्ज़ मिर्ची वगैरह काट के मैं 2 दफ़ा पानी में से धो के और फिर भी इसको डिप कर देती हूँ, ताकि जो डस्ट मिट्टी वगैरह होती है ना वो निकल जाए।
और क्योंकि धनिया में ना हमें वैसे नज़र नहीं आती, तो ज़ाहिर है धनिया तो ज़मीन से इन्होंने तोड़ना होता है, तो मिट्टी वगैरह डस्ट लाजमी। और इसके अलावा फिर भी ना ये जितनी भी सबस चीज़ें होती है ना उनको लाजमी आप अच्छी तरह वॉश किया करें और डिप लाजमी किया करें। तो ये देखिए मेरा आलू गोश्त मज़ेदार बन गया है, चिकन आलू, और बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही डिलीशियस बना था। हमने सहरी में पराठों के साथ खाया था, जुरेस ने नान के साथ खाया था, मैंने पराठे के साथ खाया था और बहुत मज़ा आया था। और ये मैं अब आलू चेक करूँगी। और ये देखें बिल्कुल आलू पक गए। ये देखिए हमारा सालन बन गया और माशाल्लाह हमारा सालन बन गया और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। और इसकी जो खुशबू आ रही है ना वो मैं आप लोगों तक तो नहीं दिखा सकती, ना बता सकती हूँ, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। मैं बताता तो बहुत मज़े की आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए और कोई चिकन बोटी कुछ भी नहीं टूटा, और धनिया आलू गोश्त के साथ ज़बरदस्त। और ये बहुत ही मज़ेदार बना है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती, मैं सिर्फ इसमें योगर्ट डालती हूँ। तो ज़रा ये दिखाओ। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وعترة سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. या अल्लाह करीम तेरी तौफीक से, तेरे फजल करम से दोस्त अहबाब ने तेरी बारगाह में ये तोहफ़ा पेश किया, अपनी जगह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। करीम इस खाने की बरकत से सब को सेहत अता फरमा, बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह करीम इस एहतमाम में हर किस्म का हिस्सा लेने वाले, पकाने वाले, बनाने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, या अल्लाह करीम शामिल होने वाले सबको इस सहरी की, इस खाने की बरकतें अता फरमा। या अल्लाह करीम इस खाने की बरकत से हमारे प्यार मोहब्बत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा, ज़मीनी आसमानी आफ़त व बलियात से, हासिदीन के हसद से, शयातीन के शर से महफूज़ फरमा। रब्बे करीम तूने अता फरमाया, जो महरूम है उनको भी अता फरमा, सबको बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा, हमारे हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।